पाकिस्तानी सियासत में एक्शन और सस्पेंस इतना बढ़ चुका है कि अवाम की अक्सरियत इस फिल्म में दिलचस्पी खोती जा रही है। जब फिल्म शुरू हुई तो खिड़की तोड़ रश नजर आ रहा था, क्योंकि अमरीकी साजिश के डायलॉग ने ज़बरदस्त सस्पेंस पैदा कर दिया था और ग़ुलामी से आज़ादी के नारों ने भी खूब तवज्जो हासिल की थी। लेकिन फिर इस फिल्म में बार बार यू टर्न आने लगा। आज़ादी मार्च के मनाजर भी मुतासिर कुन न थे। वजीराबाद में कातलाना हमले के एक मंजर ने फिल्म में खासी सनसनी पैदा की। ख्याल था कि अब ये फिल्म सिर्फ खिड़की तोड़ नहीं बल्कि रिकॉर्ड तोड़ बिजनेस करेगी। आज़ादी मार्च का इख्तिताम डी चौक इस्लामाबाद में इनकलाब की कामयाबी के ऐलान से होना था, लेकिन इमरान खान रावलपिंडी में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियाँ तहलील करने के ऐलान के बाद वापस लाहौर चले गए। उनका ख्याल था कि जैसे ही दो सूबों की असम्बलियाँ टूटेंगी तो पूरे मुल्क में नए इंतखाबात का ऐलान हो जाएगा। दो सूबाई असम्बलियां तो टूट गईं, लेकिन तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्बली में वापसी का ऐलान कर दिया। इस यू टर्न पर तमाशाइयों को मायूसी हुई और वो घरों को वापस जाने लगे। फिल्म को नाकामी से बचाने के लिए सदर आरिफ अलवी मैदान में आए। उन्होंने 9 अप्रैल को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात का ऐलान करके इलेक्शन कमीशन को हैरान कर दिया। इस ऐलान के बाद खदशा पैदा हुआ कि ये फिल्म खिड़की तोड़ रश तो कायम ना रख सकी, लेकिन इस फिल्म के वाकयात कोई आइन तोड़ क्लाइमेक्स ना पैदा कर दें। फिर चेयरमैन नैब आफताब सुल्तान का इस्तीफा सामने आया। कुछ तशवीश बढ़ी, लेकिन चौधरी परवेज़ इलाही की तहरीक इंसाफ में शमूलियत के मोड़ ने फिल्म में कॉमेडी का माहौल पैदा करके तमाशाइयों को हंसने का मौका फराहम कर दिया। तमाशाई जानते हैं कि चौधरी परवेज़ इलाही किसी ज़माने में पंजाब के सबसे बड़े डाकू थे। अब उनसे तहरीक इंसाफ का सदर बनाने का वादा किया गया है। फवाद चौधरी ने जब उन्हें सदर बनाने का ऐलान किया तो कुछ तमाशाइयों को तहरीक इंसाफ का आइन याद आ गया। इस आइन को 1 अगस्त 2022 को कुछ तरामीम के बाद पार्टी के एक इजलास में मंजूर किया गया था। इस आइन में मरकजी चेयरमैन के साथ वाइस चेयरमैन का ओहदा मौजूद है। आइन में सीनियर नायब सदर और नायब सदर भी है, लेकिन मरकजी सदर का ओहदा आइन की दस्तावेज में नहीं है। सूबाई सदूर के ओहदे मौजूद हैं, लेकिन कोई ओहदा खाली नहीं। मतलब ये है कि चौधरी परवेज़ इलाही के लिए एक ऐसे ओहदे का ऐलान किया गया है जो तहरीक इंसाफ के आइन में ही मौजूद नहीं। हो सकता है कि चौधरी साहब की हालिया खिदमात के इवज़ तहरीक इंसाफ अपने आइन में तरमीम करके बग़ैर किसी इलेक्शन के उन्हें सदर बना दे। मुस्लिम लीग नून अगर बग़ैर इलेक्शन के मरियम नवाज़ के लिए ओहदे का ऐलान कर सकती है तो तहरीक इंसाफ चौधरी परवेज़ इलाही के लिए ओहदा क्यों तख्लीक नहीं कर सकती? आखिर इन पार्टियों में फ़र्क ही कितना है? इन्हें ना पार्टी के आइन की परवाह ना पाकिस्तान के आइन की परवाह है। जिस फिल्म का जिक्र हो रहा है उसमें अवाम की अदम दिलचस्पी की एक वजह यह भी है कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि हीरो कौन है और विलन कौन। सब किरदार विलन जैसे हैं। इस फिल्म में ना हक व बातिल की लड़ाई है, ना जुल्म व ना इंसाफी का मुकाबला है और ना ही अमीर व गरीब की कशमकश है। सब किरदार इब्नुल वक्त जालिम और अमीर हैं। कभी मिलकर जनरल बाजवा के लिए तालियां बजाते हैं, कभी मिलकर जनरल बाजवा को बुरा भला कहते हैं। एक दूसरे को जेल भेजना इन सब का महबूब मशगला है और आइन की खिलाफ वर्जी इन किरदारों की एक मुश्तरका खसूसियत है। इन किरदारों की ज़ाती लड़ाइयों के पीछे कुछ इदारों का किरदार भी ढका छुपा नहीं और इसीलिए ऑडियो लीक्स भी सामने आ रही हैं। नफरत का ये आलम है कि भाई को भाई से लड़ा दिया गया है। कोई भाई बोल रहा है, कोई फिलहाल खामोश है। असद उमर चीख कर कहता है कि मुस्लिम लीग नून पर आइन से गद्दारी का मुकदमा बनाएंगे। जुबैर उमर कहता है कि तहरीक इंसाफ बार बार आइन तोड़ रही है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने सदर आरिफ अलवी की तरफ से 2 सूबों में इलेक्शन की तारीख के ऐलान को भी आइन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया है। आइन के साथ खिलवाड़ का जो सिलसिला अप्रैल 2022 में शुरू हुआ था वो बदस्तूर जारी है।
عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد ایک آئینی طریقہ تھا، لیکن عمران خان نے آئین کی دفعہ 5 کی آڑ میں تحریک عدم اعتماد لانے والوں کو ملک دشمن اور غیر ملکی ایجنٹ قرار دے دیا۔ ڈپٹی اسپیکر قاسم خان سوری کی ایک رولنگ کی بنیاد پر قومی اسمبلی توڑ دی گئی اور صدر عارف علوی نے اس اقدام کی توثیق کر دی۔ سپریم کورٹ نے قاسم خان سوری کی رولنگ اور صدر و وزیر اعظم کے اقدامات کو غیر آئینی قرار دے کر اسمبلی بحال کر دی۔ صدر عارف علوی کے ایک ایکشن کے خلاف سپریم کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے۔ انہیں محتاط رہنا چاہیے تھا، کیونکہ سپریم کورٹ کے جس 3 رکنی بینچ نے قومی اسمبلی کو بحال کیا، اس بینچ کے ایک معزز رکن جسٹس مظہر عالم میاں خیل نے لکھا کہ اس سارے معاملے پر آئین کی دفعہ 6 کے اطلاق کا فیصلہ پارلیمنٹ کو کرنا چاہیے۔ شہباز شریف کی کابینہ کے ارکان کی اکثریت صدر عارف علوی، عمران خان، فواد چودھری اور قاسم خان سوری پر دفعہ 6 کے تحت بغاوت کا مقدمہ بنانا چاہتی ہے، کیونکہ جس غیر ملکی سازش کو بنیاد بنا کر فواد چودھری نے قومی اسمبلی میں دفعہ 5 کا ذکر کیا تھا، اس غیر ملکی سازش کے متعلق خود عمران خان یو ٹرن لے چکے ہیں۔ دوسری طرف اسد عمر موجودہ حکومت پر دفعہ 6 لگانا چاہتے ہیں۔ کاش کہ اسد عمر اس وقت بولتے جب ان کی کابینہ نے ایک ڈکٹیٹر مشرف پر دفعہ 6 لگانے والے جج وقار سیٹھ کا فیصلہ مسترد کیا تھا۔ اپریل 2022 میں عمران خان نے جو آئین شکنی شروع کی وہ 2023 میں بھی جاری ہے۔ 2 صوبوں میں انتخابات کے التوا کی کوئی ٹھوس وجہ فی الحال سامنے نہیں آئی۔ شہباز شریف حکومت کی اس آئین شکنی پر بہت سے پاکستانی دل گرفتہ ہیں۔ اس دل گرفتگی کو طوفان بنانے کے لیے عمران خان نے جیل بھرو تحریک کا اعلان کر دیا، لیکن ستم ظریفی دیکھیے کہ عوام کو جیل بھرنے کا درس دینے والے خان صاحب نے خود لاہور ہائی کورٹ سے حفاظتی ضمانت لے لی ہے، تو پھر یہ فلم سپر ہٹ کیسے ہو سکتی ہے؟ ہیرو کی انٹری کے بغیر فلم کامیاب نہیں ہوگی۔ ہیرو کو ہاتھ میں گنڈاسا پکڑ کر قتل و غارت نہیں کرنی، بلکہ ہاتھ میں آئین کی کتاب اٹھا کر سب کو بتانا ہے کہ اس کتاب کا مذاق اڑانا بند کرو۔ آئین توڑنے والوں کے خلاف جو بھی ایکشن لے گا وہی پاکستان کا ہیرو ہوگا۔ To watch and listen to more informative videos and Urdu, English columns, subscribe to our YouTube channel. Zigzag News explores literature.